दोस्तों, मैं अभी ऋषिकेश में हूँ, गंगा के किनारे। इस बात को देख कर के मैं काफ़ी हैरान हूँ कि हमारा जो ये तीर्थ स्थल है, वो अब तीर्थ स्थल रहा नहीं। यहाँ की स्थिति ये है कि आजकल लोग यहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए आते हैं। धर्म बहुत कम है और मस्ती अधिक है। रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग। देखो, यही नुकसान होता है जब कोई धर्म को सेक्युलरिज्म का मार सहना पड़ता है। सेक्युलरिज्म जब सनातन धर्म के ऊपर अप्लाई किया गया है, तो इससे प्रॉब्लम ये हुई कि हमारा जो पूरा का पूरा सनातन धर्म था, उसका सिस्टम कोलैप्स कर गया। ऋषिकेश, हरिद्वार या फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसा जो तीर्थ स्थल है, उन सब पे हमारे धर्म गुरुओं का या फिर धर्म के जो मुख्य संचालन करता थे, नियंत्रण करता थे, उनका हमेशा कंट्रोल बना हुआ रहता था। तो उस जगह पर जाकर के कोई भी बिजनेसमैन अपना व्यापार इतना अधिक फैला नहीं सकता था ताकि तीर्थ यात्रियों को दिक्कत हो। जो लोग वहां पर धार्मिक दृष्टिकोण से जा रहे हैं, उनको वहां पर परेशानी हो। लेकिन जब देश में सेक्युलरिज्म सनातन धर्म के ऊपर अप्लाई कर दिया गया, तो वो जो कंट्रोल करने वाली बॉडीज थी, वो सब के सब कहीं ना कहीं टूट गई, खत्म हो गई। जिसकी वजह से जो बिजनेस पर्सन्स हैं, उनको खुला छूट मिल गया कि वो हमारे तीर्थ स्थलों को पूरी तरह से एक मार्केट में तब्दील कर सके। आज ऋषिकेश की जो स्थिति है, वो ऐसी स्थिति है कि अब यहाँ पर कुछ भी धर्म से संबंधित नहीं रह गया। मोस्ट ऑफ द थिंग्स यहाँ पर मौज मस्ती और जो भी आप सोच सकते हो कि एक ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे होता है, जैसे कि यूरोप के किसी टूरिस्ट प्लेस पे होता है, वो यहाँ पर हो रहा है। तो हमारा जो ऋषिकेश है, हरिद्वार है या फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहां पर जाकर के लोग अय्यासियां करके मौज मस्ती करके आते हैं। आपको मैं दिखाऊंगा। आप यहाँ से जाओ, किसी भी मंदिर में चले जाओ, उस मंदिर में आप देखना, एक फूल चढ़ाने वाला आदमी नहीं है। जो लोग यहाँ पर आते हैं, मंदिर घूमने तक नहीं जाते। शाम को बस गंगा आरती होती है यहाँ राम झूला के पास, बस उसमें कुछ लोग इकट्ठा होते हैं। बाकी बस उतना ही धर्म जो यहाँ पर देखने को मिलता है, वो मिलता है। इसके अलावा आप जब यहाँ पर देखोगे, तो आपको भीड़ मिलेगा कहाँ? तो जहाँ रिवर राफ्टिंग करवाई जाती है, उस जगह पे, जिस जगह पे बंजी जंपिंग करवाई जाती है, उस जगह पे आपको होटल्स मिलेंगे, जो होटल पूरा भरा पड़ा है। लेकिन वही मंदिर के जगह पर आप जाकर देखो, तो पूरा का पूरा मंदिर का जगह खाली पड़ा हुआ है। ये इसीलिए हुआ क्योंकि हमारे देश में जो भी धर्म पर नियंत्रण करने वाले लोग थे, उनके उनसे ताकत ही छीन ली गई। आज किसी के पास इतना अथॉरिटी नहीं है कि वो बाजार में जाकर के किसी को इस बात को लेकर के फटकार लगा सके कि तुम यहाँ पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को अपना कस्टमर क्यों बना लियो। छोटी छोटी चीजें, चाहे खाने की चीजें हो, पीने की चीजें हो, रहने का व्यवस्था हो, हर चीज कॉमर्शियलाइज हो चुका है। अब ये तीर्थ नगरी रहा कहाँ? अब ये अर्थ नगरी बन चुका है। तो ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी समस्या है कि हम आखिर क्या करें कि जो हमारा धार्मिक स्थल है, उसका जो मूल रूप है, वो बचा रहे। बस इस बात को यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ कि देखो, धर्म जब अपना पकड़ छोड़ता है, तो बाजार उसको कब्जा कर लेता है। जब हमारा सनातन धर्म ऋषिकेश जैसे जगहों से छूट गया, कमजोर पड़ गया, उसके बाद बाजार ने इसे अपना शिकार बना लिया, बाजार इसको कब्जा कर लिया। साधु संतों को अब इस शहर में कोई वैल्यू नहीं मिलता क्योंकि उनके पास खर्च करने हेतु खूब सारे पैसे नहीं होते। पहले के समय में जब सेक्युलरिज्म का जमाना नहीं था, तो बिरला, सिंघानिया, गोयंका जैसे अमीर उद्योगपति परिवार यहाँ कई धार्मिक ट्रस्टों को पैसों से मदद करते थे। ये ट्रस्ट मुफ्त धर्मशाला चलाती थी। आज भी वही ट्रस्ट सब यहाँ काम कर रहा है, जैसे कि स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट, परमार्थ निकेतन, गीता भवन आदि। और इन्हीं धर्मशालाओं के बल पर दूर दराज के गाँवों से साधारण व गरीब हिंदू परिवार के लोग भी यहाँ आकर तीर्थ कर पाते हैं। मगर आज की आबादी के अनुसार इनकी संख्या बहुत कम है। नए जमाने में न किसी उद्योगपति ने और न भारत सरकार ने यहाँ कोई भी हिंदू धर्मशाला बनवाया है। ये उद्योगपति और सरकार दोनों ही हिंदुओं से पैसे कमाते हैं, मगर हिंदू धर्म पर पैसे लगाते समय उन्हें अपने मुस्लिम, ईसाई व अन्य गैर हिंदू कस्टमर्स और वोटर्स के दुखी हो जाने की चिंता सताती है। इसीलिए वो अपनी सेक्युलर छवि मेंटेन करते हुए धर्मशाला आदि बनवाने से परहेज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भारत के अमीर लोग अब यहाँ पर कुछ नहीं करते। करते हैं भाई। अब वो यहाँ धर्मशाला नहीं बल्कि महंगे महंगे होटल्स बनाते हैं। इस शहर में अब आपको डोमिनोज, बर्गर किंग, केएफसी जैसे विदेशी कंपनी की फ्रेंचाइज दुकानें तो मिलेंगी ही, साथ ही साथ अंबानी जी के रिलायंस जेवेल ट्रेंड्स, रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, अदानी जी के लॉजिस्टिक्स, पावर ट्रांसमिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे धंधों में मोटा पैसा कमाने की गतिविधि भी आप यहाँ देख सकते हो। वहीं होटल इंडस्ट्री पर अगर विशेष ध्यान दें तो ताज ग्रुप, टाटा ग्रुप, लेमन ट्री, रॉयल ऑर्चिड, लीजर होटल्स, वेस्ट इन, जोस्टेल, द होस्टलर, ट्रीबो और ओयो सब यहाँ पनप चुके हैं। इसके अलावा नशा करने का तमाम साधन आपको इस शहर में मिल जाएगा और स्पा सेंटर्स जिसमें मसाज के नाम पर देह व्यापार से ढेर सारे पैसे कमाए जाते हैं, वो भी यहाँ दर्जनों की संख्या में अब आपको मिल जाएंगी।
तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि जब कभी भी आप अपने धर्म को कमजोर बनाएंगे तो बाजार उसको अपना शिकार बना लेगा। ऋषिकेश के साथ बिल्कुल यही हुआ। हमने अपने धर्म को कमजोर होने दिया तो ऋषिकेश अब धार्मिक नहीं रह करके एक बाजार बन चुका है, जिस बाजार में लोग यहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए आ रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज जो मैं यहाँ पर नोटिस किया हूँ वो है यहाँ के लोकल्स, जो यहाँ पर होटल प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, जिनका घर है, जो कि लोगों को यहाँ पर रहने के लिए जगह देते हैं, दुकान बनाकर रखे हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं। ऋषिकेश से धर्म को खत्म करने में सबसे बड़ा योगदान यहाँ के लोकल्स का है, जो लोग अपने फायदे के लिए सिर्फ उन लोगों को अधिक महत्व देते हैं जो उनको अधिक से अधिक पैसा दे सके। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप किसी भी दुकान में जाना जो कि कोई ऐसा सामान बेच रहा हो जो कि विदेशी लोग अधिक खरीदते हैं, या फिर जो हमारे योगा से, मेडिटेशन से, रिलीजन से, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है, उस दुकान में जब आप जाओगे तो वहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी वो ये कि वहाँ पर जो म्यूजिक बज रहा होता है वो किसी विदेशी का म्यूजिक बज रहा होता है, इंग्लिश, पहली चीज़। दूसरी चीज, अगर कोई इंडियन उस दुकान पर जाता है तो उसको उतना अधिक वैल्यू नहीं किया जाता है। वही अगर कोई विदेशी उस दुकान पर जाता है तो उसको खूब वैल्यू दी जाती है, बहुत अच्छे से उसका इज्जत किया जाता है, सत्कार किया जाता है, हंस करके बातें करते हैं। जो लोग जितना अधिक पैसा दे सकते हैं, जितना अधिक पैसा खर्च सकते हैं, उन लोगों को यहाँ के लोकल से उतना अधिक वैल्यू मिलता है। मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी आप अपने धर्म का नियंत्रण अपने तीर्थ स्थलों से खत्म करोगे तो बाजार उसे कब्जा कर लेगा, और जहां तक हो सके उस नियंत्रण को फिर से बरकरार करने की कोशिश करें, ताकि जो नुकसान हमारे धर्म को हुआ है सेक्युलरिज्म के वजह से, वो नुकसान कहीं ना कहीं भरपाई की जा सके।